ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मेन टैरो। एंड आज का हमारा टॉपिक है वो रात को आपको क्यों याद करते हैं। ठीक है, वट एवर द थिंग इज, चलो देखते हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये होने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल होगा, तो जितना रेजोनेट होगा आप उतना ले लीजिए। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी वजह होती है, इट कुड बी एनीथिंग, तो जो हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे सामने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो, सेकंड है ओरेकल और थर्ड जो है वो है एनर्जी ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले टैरो को हम चुनते हैं एंड लेट्स शफल द कार्ड्स। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। वो रात को आपको क्यों याद करते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो जितना मैच होगा आप उतना ले लीजिए। ठीक है, विल डू अ क्विक रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है द हैंग मैन। ठीक है, ये कार्ड आपको दिख रहा है। द हैंग मैन की पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो दिस पर्सन इज लाइक थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग। ये जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, ये पर्सन काफ़ी कुछ सोचता है एंड इसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हालांकि कोई भी सोल्यूशन वो चुन सकता है, लेकिन जैसा कहते हैं कि डिसीजन लेना कभी कभी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन असली बात तब होती है जब आप डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या आप उसको अपनाओगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नथिंग, ये पर्सन उसके लिए फिलहाल तो रेडी नहीं है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो ये पर्सन जो है वो अपने ख्यालों में कहीं ना कहीं खोया हुआ है। ऐसा कुछ करता है कि वो अपने ही काम में व्यस्त या व्यग्र हो जाए। कहीं ना कहीं आई थिंक ध्यान भी कर रहा होगा, मेडिटेशन कर रहा होगा। आई थिंक द पर्सन रियली नीड्स टू लुक एट यू टू टेल यू समथिंग। देखो, दिल की बात जुबान पे लाना कभी कभी तो बहुत आसान होता है जब आप रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप के लेवल 1 पे होते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। किसी से भी पूछ लो आई लव यू कहने के लिए उनको कितना इंतजार करना पड़ा, फिर कैसे उनको लगा जब वो आई लव यू कहने वाला था। सो दैट इज़ द रीज़न। कई बार लगता है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रिश्तों में चले जाते हो तो रिश्ता जो है वो एक अनसॉल्व्ड पजल है। उसमें बस हैप्पीनेस नहीं होता, उसमें पेशेंस होते हैं, उसमें सेक्रीफाइस होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होता है, उसमें रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड इसको समझना इतना आसान नहीं है। यह है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ कप्स। ये जो एनर्जी वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशनल एनर्जी होती है, लेकिन वाटर साइन है। दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू डील विथ यू। आई थिंक वो अकेले इस बात को नहीं कह सकते या फिर अकेले इससे डील नहीं कर सकते, इसीलिए शायद आपसे एज अ फ्रेंड बन के बात करना चाहते हैं। मे बी किसी फ्रेंड की भी सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे कि मान लो आपके करीब कोई, अगर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है तो उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करते हैं। हालांकि ये खुद भी बता सकते हैं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं पे चीज़ों को हाइड एंड सीक पे ही रख रहे हैं। उनको पता नहीं शायद से कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। और अगर मान लो किसी भी तरीके से अगर आप दोनों के बीच कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, छोटी मोटी लड़ाई हो गई, तो किसी दोस्त की एनर्जी ले रहे हैं, किसी दोस्त को कह रहे हैं कि भाई तुम ही आ जाओ और उनको समझाओ। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द चैरियट। ठीक है, कैंसर का साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगेन यहाँ पे आ गया है वाटर साइन, कैंसर वाला साइन। चैरियट का मतलब है, देखो इस पर्सन को, इस रिश्ते को संभालना तो इतना आसान नहीं लगा। हालांकि पहले तो लगा होगा कि व्हाई नॉट, आई विल हैव अ रिलेशनशिप, लेकिन जैसे कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं तो बातें ऐसी हो रही कि देखो बेलगाम जो घोड़ा होता है उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। एंड रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। तो अभी आई थिंक ये पर्सन जो है, उनकी जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठ रही है। इसी वजह से कभी आप गुस्सा होते हो, कभी ये गुस्सा होते हैं, तो कभी आप अचानक से शांत होते हो, कभी आप बात नहीं करते, कभी ये बात नहीं करते। तो ऐसे में दोनों को समझना एंड रिश्ते को आगे बढ़ाना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई थिंक इनका जो नज़रिया है वो बदल रहा है, जो इनकी सोच है वो बदल रही है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच काफ़ी सटीक होती है कि हाँ भाई हम एक स्पेसिफिक एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अच्छे से जॉब पे लेंगे, देन विल हैव अ लाइफ पार्टनर फॉर अस एंड देन विल मैरी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कोई सच्चा लाइफ पार्टनर मिलता है जो पैसों से ज़्यादा आपके दिल को छूता है, तो चीज़ें बदल जाती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक्चुअली आपको पाके बहुत खुश हैं,
यू नो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। रीजन बस ये है कि क्या करे अब किसी किसी के बारे में कि जिनका साथ छूट चुका है, ये पर्सन अपने ज़िंदगी में व्यस्त है एंड कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अगर हम फाइनेंशियल बातें करें तो फाइनेंशियली तो सही है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ उनको परचेस करनी हो, अमेजोन पे कोई नई चीज़ आ गई, डायरेक्टली परचेस कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग आपसे जुड़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं आपका साथ पाके खुश हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी के मजे लेना चाहता है। कहीं ना कहीं मे बी इट साउंड्स लाइक अ बैचलर पार्टी। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको भी फ्रीडम देना चाहते हैं। इनको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये आपके ऊपर बोझ बने या फिर आप इनके ऊपर बोझ बने, यू नो। एंड अगर किसी ने इनके मन में अगर डाल दिया है कि भाई तुम तो उसको कंट्रोल करोगे शादी के बाद या फिर इनकी तो लाइफ अभी खत्म होगी, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको अपनी स्पेस दे रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, आपका परिवार, आपकी पार्टीज एंड आपका हैप्पीनेस, वो सब आपका ही रहेगा। ये बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नेक्स्ट हम कहते हैं तो भाई ये पर्सन आपको पूरी अनुमति दे रहा है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश है वो आप कर सकते हैं। इट्स लाइक देखो कि बी योरसेल्फ। जैसे कि आपको यहाँ पे 3 अलग अलग रंग दिख रहे हैं, तो उसी तरीके से आपका जो चॉइस है वो अलग हो सकता है। मे बी आपको शायद भिंडी पसंद है और इनको शायद लौकी पसंद है, या फिर इनको टोमेटो पसंद है, व्हाटएवर इट कुड बी। तो जो भी इनको पसंद है और आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों की पसंद मिले, दिल मिल गए वही काफ़ी बात है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको पाके बहुत खुश है। हालांकि चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि ये आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हर बात के ऊपर क्वेश्चन करना या फिर आपको गले लगाना एंड आपके हर स्केड्यूल के ऊपर नज़र रखना। हालांकि ये उनका प्यार है और ये नहीं चाहते कि ये प्यार कभी कम हो जाए या फिर छूटे, तो इसीलिए ऐसे कोई हरकत ना हो, इसीलिए ये पर्सन जो है वो बस बात दिल में रख रहे हैं। दैट इज़ वाई अगर आपको लग रहा है कि आप इसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ वक्त के लिए, तो ये चीज़ हो सकती है। अगर इन्होंने ओवरडू कर लिया तो शायद आपको अलग एहसास हो सकता है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं शफलिंग। हमें बस 2-3 ही कार्ड चुने हैं, ज़्यादा हम नहीं चुनेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने टैरो में बहुत सारे कार्ड चुन लिए हैं। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड एंड एक फाइनल थर्ड, ठीक है। चलो 3 कार्ड तो आ गए हैं, देखते हैं तीनों कार्ड की एनर्जी क्या कहती है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है टेलीपैथी। एज यू कैन सी ये टेलीपैथी है। तो कोई यहाँ पे देखो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए और वो ये यहाँ पे ला रही है। नोटिस हाउ टेलीपैथिकली रिसेप्टिव यू आर। यहाँ पे देखो बात ऐसी हो रही है कि ये जो पर्सन है आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई मुझे किसी से मिलना है, मुझे उनको रूबरू मिलना है, देखना है वो कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं। लेकिन टेलीपैथी का कनेक्शन ऐसा होता है कि चाहे वो आपसे मिले ही नहीं लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन बन जाएगा। आपको ये तक एहसास होगा कि भाई कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है, मिल रहा है, आपको सुन रहा है। एग्जैक्टली आप क्या गाना सुन रहे हो वो भी इनको पता लगेगा। और ये कोई इट्स लाइक नॉट लाइक जादू, इट्स लाइक साइंस। जब आप दोनों की थिंकिंग एक होती है, फिर हम कहें कि भाई जो वेव्स होती है, ओके, हर एक पर्सन की जो थिंकिंग है उसकी एक प्रणाली है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो ये एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे ओके, यहाँ पे वो है द आइस एज। तो आइस एज यहाँ पे आ चुका है। इसका जो मीनिंग है यहाँ पे एज यू कैन सी वो है प्रिपरेशन टाइम। टाइम ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज नीडेड। जैसे मैंने कहा कि अगर ये पर्सन आपसे थोड़ी देर के लिए ही सही थोड़ा सा अगर अलग हो गया है तो क्यों, बिकॉज ये थोड़ा सा समय ले रहा है। काफ़ी चीज़ें हो सकती है जिसके ऊपर इसको वर्क करना है एंड रिश्ते को संभालना, बिकॉज रिश्ता कभी भी आसान नहीं होता। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है हीलिंग। तो हीलिंग का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी इट कुड बी अ रेकी हीलिंग, इट कुड बी स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकती है। एंड बी अ हीलर, दिस कार्ड रिमाइंड्स दैट देयर आर पीपल हु नीड योर हेल्प, सो इट इज टाइम टू डेवलप होन और प्रैक्टिस योर हीलिंग एबिलिटीज, ठीक है। ये पर्सन शायद अपने काम में बहुत माहिर हो सकता है, शायद ये किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो सकता है या फिर ऐसे किसी बिजनेस या जॉब में है जहाँ पे इसके स्किल्स की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अभी शायद अगर हालात सही नहीं है तो ये अपने उस पर्सन को या फिर अपने किसी बिजनेस को तारने के लिए, मतलब लेट इट्स गेट सेटल, बहुत कोशिशें कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे,
Your guidance is to stop doing and striving. Forget about tomorrow. Just still your mind and be in the now. आपको अभी के बारे में सोचना है. Get in the being. क्या हो रहा है अभी? ना तो पास में जीना है ना तो फ्यूचर में जीना है. काफ़ी जो लोग हैं ना, कपल है, वो बस पास में ही जीते हैं. पहली बार हम कैसे मिले थे, फर्स्ट टाइम किस कैसे हुआ था, फिर मैंने कब तक उनको देखा, फिर मुझे बाय कर रहे थे. ये जो चीज़ें हैं वो पास की है. अबाउट फ्यूचर हम शादी करेंगे, हमारा ये होगा वो होगा, ये तो फ्यूचर हो गया. राइट नाउ क्या है, जब आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट द ट्रूथ. जब आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करेगा तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ट्रूथ से ज़्यादा बड़ी बात इस जिंदगी में कोई और नहीं है. सच्चाई से मत मुड़ो. ठीक है, फाइनली यहाँ पे देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है. ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है. एंड लेट्स गेट कनेक्टेड. ठीक है, चलो ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा, एंड देखते हैं कुछ कार्ड आता है. पांचवा कार्ड. ठीक है, टोटल 5 कार्ड आ गए हैं. देखते हैं रीडिंग क्या आती है. देखो पहला जो कार्ड है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन. तो यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है वो हमें दिख रही है कि ये पर्सन इट्स लाइक पेंटाकल्स कार्ड, जिससे टॉवर ऑफ कैप्रिकॉर्न हम कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है, आई थिंक जो फेमिनिन पावर है या फिर फेमिनिन जो थिंकर है, फेमिनिन जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा सोच रही है. आई थिंक वो प्लानिंग कर रही है रिगार्डिंग द फ्यूचर. तो ये मे बी आपके पर्सन के साथ हो सकता है या फिर आपके साथ, दोनों में से कोई पर्सन जो है वो एग्रेसिवली फ्यूचरिस्टिक बन चुका है, फ्यूचर के प्लानिंग में लगा हुआ है. ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है द टेम्पल पार्ट. टेम्पल पार्ट का मतलब क्या है, देखो आपको दोनों को मिलके एक जगह पे पहुंचना है, लेकिन ये जगह आप दोनों के लिए अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि आपका लाइफ गोल क्या है. ठीक है, जैसे कि मान लो आप दोनों के लिए अगर रिलेशनशिप ही इंपॉर्टेंट है तो अपने जॉब को भी साइड करोगे और फाइनली मैरिज करोगे. लेकिन अगर किसी के लिए अपना जॉब इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अपना करियर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए लोगों की हेल्प करना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे चीज़ें अलग हो सकती है. जैसे कि इमेजिन करो मे बी कि आप एक डॉक्टर हो और आपका जो पर्सन है वो एक बिजनेसमैन है. अब उन्होंने सब कुछ सेटल कर कहा कि भाई इस वक्त हम मिलेंगे या फिर एंगेजमेंट होगी. अचानक उसी वक्त आपको पता चला कि कोई क्रिटिकल कंडीशन और आपको बुलाया गया है. क्या चुनोगे आप, अपने प्यार का साथ या फिर अपनी ड्यूटी? तो इसी प्रकार से क्या टेम्पल पाथ है, क्या आप दोनों के लिए एक ही है या अलग अलग है, या आप जैसे से साथ निभाओगे और क्वेश्चन आंसर करोगे, आप खुद ब खुद समझ जाओगे. जो कार्ड है वो है डिसीट. तो डिसीट वाली एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है. ये क्यों है, देखो डिसीट का मतलब होता है, जैसे कभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर उस डॉक्टर ने, जैसे कि अगर आपने वो एक्शन लिया कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो शायद किसी को ये एनर्जी महसूस हो सकती है. क्या इसका मतलब है कि आपने सच में ऐसा किया? नहीं, ये बस आपकी ये बस उस पर्सन की थिंकिंग है जहाँ पे वो अटक चुका है. हालांकि यहाँ पे डिसीट का भी मीनिंग आ रहा है. तो अगर ऐसा कोई पर्सन सच में आपको लग रहा है कि है, जो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों से कनेक्टेड है एंड बस उनको डिसीट करता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द थिंकिंग मैन. एंड द थिंकिंग मैन टेल्स यू व्हाट, थिंकिंग मैन टेल्स कि भाई बातें तो बहुत चल रही है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे पहला कार्ड आ गया था डिसीट, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है. कुछ लोग आपको बस बातों में उलझा के रख सकते हैं. ठीक है, एंड द पर्सन कुड बी जस्ट गेटिंग हेल्प फ्रॉम यू. जैसे कि काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हो चुके हैं जहाँ पे किसी ने किसी का फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो फ़ायदा उठाया है. ठीक है, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई पर्सन आपके मालूमात में है कि जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, तो आपको ऐसे पर्सन से बचना होगा. अगर प्यार है तो प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं आती, ये पहले ही ध्यान में रखना. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कॉर्नुकोपिया. दैट इज द रीजन ओवर हियर, बी योरसेल्फ एंड गेट एनलाइटेंड इन द एनर्जी इटसेल्फ, इन द नेचर. नेचर आपको क्या सिखा रहा है, एनर्जी आपको क्या बता रही है, इसको फुली एक्सेप्ट करो. अगर प्यार है तो प्यार रहेगा. जो लोग कहते हैं ना कि मेरा प्यार लौट के नहीं आया, तो या तो कोई ठोस वजह होगी कि बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा हुआ. एंड पता है दूसरी वजह क्या होती है, वो प्यार था ही नहीं. ठीक है, यहाँ जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था एक्सेप्ट द ट्रुथ. अगर आपने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता. लेकिन अगर आप झूठी आशाओं पे रहोगे कि नहीं नहीं ये प्यार ही है एंड वो मुझे प्यार करते हैं, अगर प्यार है तो वो दिखना चाहिए. ओके, तो दैट इज द रीजन ओवर हियर. आपको खुद समझ में आएगा कि ये पर्सन क्या कह रहे हैं. ये था रीडिंग. आप थैंक यू.